दोस्तों, एक समय जर्मनी ने भारत को टैंक इंजन देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब भारत की जीडीपी ग्रोथ को देखकर जर्मनी और चीन घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। जर्मनी जिन अर्जुन टैंक के इंजन देने से भारत को इनकार कर रहा था, वह अब भारत को सभी टाइप के इंजन देने को तैयार हो गया है, जो कि उसे पता चल गया है कि जिस तरह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना को छोड़कर भारत का रुख कर चुकी है, वही हाल जर्मनी का भी हो सकता है। भारत का जीडीपी जिस तरह से पूरी दुनिया को पछाड़ रही है, उससे लगता है भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, भारत अर्जुन टैंक के इंजन खुद बना सकता है। जर्मनी नहीं चाहता है कि भारत के साथ उसके रिलेशन खराब हो। आने वाले समय में जर्मनी को भी भारत की जरूरत पड़ सकती है। जर्मनी ने चाइना के कहने पर ही भारत को अर्जुन टैंक के इंजन देने से मना किया था, लेकिन जर्मनी को अब चीन की जमीन खिसकती नजर आ रही है। चाइना की कर्ज नीति की वजह से अब कोई भी देश चीन को अच्छी नजर से नहीं देख रहा है। उसके साथ काम करने के लिए सभी देश कनी काट रहे हैं। वही चाइना में काम कर रहे विदेशी कंपनियां भी अब चीन को छोड़ने का विचार कर रही है, जिसका फायदा भारत को होने वाला है। जब से भारत की जीडीपी ग्रोथ ने रफ्तार पकड़ी है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में अपना उज्जवल भविष्य नजर आने लगा है। जो कंपनियां पहले भारत को छोड़ चुकी थी, वह भी वापस अब भारत का रुख कर चुकी है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका की बड़ी कंपनी टेस्ला को ही देख लीजिए। पूरी डेवलपमेंट क्या है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी कंपनियां चीन छोड़ रही है, उन्हें भारत में काम करने के लिए वेलकम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए देश भर में कंपनियों को जम्बर से भी लगभग 2 गुना लाभ भारत में मिलने वाला है। भारत सरकार ने इसके लिए गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से बात भी कर ली गई है। इन राज्यों में कुल मिलाकर 10,000 हेक्टेयर जमीन इंडस्ट्रियल लैंड है। सरकार चीन में काम कर रही विदेशी कंपनियों को भारत में जमीन देने का लगभग मन बना चुकी है। वर्तमान में भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए कंपनियों को यहां खुद ही जमीन को खरीदना होता है। दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों की नज़र इस समय भारतीय बाजार पर है। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला यह देश खपत और डिमांड के लिहाज से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब भारत ने निवेश के हिसाब से सबसे अधिक आकर्षक उभरते बाजार, मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट के मामले चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत डेट में निवेश के लिए दुनिया का सबसे आकर्षक उभरता बाजार बन गया है। 85 सॉवरेन वेल्थ फंड्स और 57 सेंट्रल बैंक्स के सर्वे से यह जानकारी सामने आई है। ये वेल्थ फंड और बैंक्स कुल 21 लाख करोड़ डॉलर के एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। 300 कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने को पूरी तरह से मूड बना चुकी हैं। कोरोना वायरस के कारण चीन की साख पर विपरीत असर हुआ है। इसी का नतीजा है कि वैश्विक निर्माताओं ने भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत शुरू की है, ताकि चीन से उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं के एक हिस्से को भारत से पूरा किया जा सके। कंपनियां चीन से अपनी आपूर्ति को भारत से पूरा करने पर तेजी से विचार कर रही हैं। कंपनियां ऐसा इसीलिए कर रही हैं ताकि भविष्य में कोरोना जैसी परेशानी आने पर किसी देश पर उनकी निर्भरता कम हो सके। जानकारी के अनुसार लगभग 1000 विदेशी कंपनियां भारत में एंट्री की सोच रही हैं। इनमें से कोरोना वायरस के कारण चीन की साख पर विपरीत असर हुआ है। इसी का नतीजा है कि वैश्विक निर्माताओं ने भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत शुरू की है, ताकि चीन से उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं के एक हिस्से को भारत से पूरा किया जा सके। कंपनियां चीन से अपनी आपूर्ति को भारत से पूरा करने पर तेजी से विचार कर रही हैं। कंपनियां ऐसा इसीलिए कर रही हैं ताकि भविष्य में कोरोना जैसी परेशानी आने पर किसी देश पर उनकी निर्भरता कम हो सके। जानकारी के अनुसार लगभग 1000 विदेशी कंपनियां भारत में एंट्री की सोच रही हैं। इनमें से करीब 300 कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने को पूरी तरह से मूड बना चुकी हैं। केंद्र सरकार लगातार विदेशी निवेश लाना चाहती है। इसी के चलते बीते साल कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 25.17% कर दिया था। वहीं नई फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए ये टैक्स घटकर 17% पर ला दिया गया है। यह टैक्स दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम है। सरकार ने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट में राहत दी है। कंपनियों को अब 18.5% की बजाय 15% की दर से मैट देना होता है। दरअसल मैट उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो मुनाफा तो कमाती हैं, लेकिन रियायतों की वजह से इन पर टैक्स की देनदारी कम होती है। चीन के दोस्त अब भारत में निवेश करने वाला है। यूएई और भारत की नज़दीकी बढ़ रही है।
साल 2014 में पीएम मोदी सत्ता संभालने के बाद यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के बुलावे पर अब तक 5 बार अबूधाबी की यात्रा पर जा चुके हैं। मुस्लिम देश से भारत की बढ़ रही दोस्ती चीन के पेट में मरोड़ पैदा कर रहा है। वहीं यूएई के $50 बिलियन के निवेश की बात ने चीन की चिंता को भी बढ़ा दिया है। यूएई ने तेजी से बढ़ रही भारत की इकॉनमी पर भरोसा करते हुए इस बड़े निवेश की बात कही है। भारत को मिल रहे $50 बिलियन यानी 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश ने चीन के दर्द को बढ़ा रहा है। चीन जो अपनी इकॉनमी को मजबूत करने के लिए विदेशी निवेश को तरस रहा है, भारत को मिल रहे इस निवेश से परेशान हो सकता है। यह निवेश इस बात के संकेत दे रहे हैं कि दुनिया भर के देश भारत की तेज रफ्तार से भाग रही इकॉनमी को देख उसका साथ दे रहे हैं। भारत और यूएई के बीच रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। यूएई से आने वाले इस निवेश से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंफ्रा को काफी मजबूती मिलेगी। भारत की इकॉनमी और मजबूत होगी। आपको बता दें कि मौजूदा समय में यूएई और भारत के बीच नॉन ऑयल बायलैटरल ट्रेड $100 अरब का हो चुका है। दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। आपको बता दें कि यूएई में भारतीयों की संख्या अच्छी खासी है। यूएई की कुल आबादी में से भारत के लोगों की संख्या करीब 30% है। दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते का नतीजा है कि यूएई भारत में अपना निवेश और बढ़ा रहा है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में यही तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।